लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो देखने के बाद शायद मायावती अपना मन बदल दें और अखिलेश यादव से जाकर मुलाकात कर गठबंधन की बात करें, ऐसा कुछ विश्लेषक का मानना है। जी आप सभी को बता दें कि सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराएगा। समाजवादी पार्टी को एक सीट का नुकसान होगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस को एक सीट का फायदा होगा। अपना दल उसी स्थिति में रहेगी और इस बार एसबीएसपी और साथ ही साथ एलएलडी की बात कर लें, यहाँ पर जो कहीं ना कहीं ओपी राजभर की पार्टी और साथ ही साथ जयंत चौधरी की पार्टी, इनको काफी फायदा तो वोट परसेंटेज के मामले में हो सकता है, लेकिन सीट के मामले में एक एक सीट इनके खाते में जा सकती है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, जी हाँ, यानी मायावती की पार्टी की, तो जो पार्टी 2024 में उम्मीद लगाए बैठी है कि उनकी पार्टी की मुखिया मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, उनको उत्तर प्रदेश से 0 सीट मिल रही है। 0, एक भी सीट सर्वे में नहीं मिल रही है। जो हाल 2014 में था वही हाल 2024 में होगा और उसी हाल को बदलने के लिए कई विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि इसको देखने के बाद मायावती अपनी पार्टी के नेताओं की फिक्र करते हुए जाएं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर गठबंधन की बात करें, क्योंकि 2019 में जब मायावती ने गठबंधन किया था तो जो आंकड़ा 2014 में था उसमें 10 का इजाफा हुआ था, यानी जो 2014 में मायावती की पार्टी 0 सीट पर थी वो 10 सीटों पर पहुंच गई थी और जो अखिलेश की पार्टी 2014 में 5 सीटों पर थी वो 5 ही सीट पर रह गई। सीटों की अदला बदली हुई थी, कोई कुछ सीट जीत गए, कोई हार गए, लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसमें डिंपल यादव की सीट, अखिलेश यादव की सीट और साथ ही साथ उनके कुछ प्रमुख मुखियाओं की सीट उसमें नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, ओपी राजभर की पार्टी का खाता खुलता दिख रहा है, लेकिन बीएसपी का खाता क्लोज होता दिख रहा है। अब ये देखने के बावजूद भी अगर मायावती गठबंधन के लिए नहीं जाती, क्योंकि मायावती को गठबंधन कितना रास आया था ये 2014 में हर किसी ने देख लिया, बावजूद इसके इस बार उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया है चुनाव और उन्होंने ये भी बात साफ कर दी कि अकेले क्यों लड़ेंगी। लेकिन अगर वो किसी का समर्थन नहीं कर रही तो कम से कम उनके आंकड़ों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, या जो आंकड़े पिछली बार थे वो रहने चाहिए, लेकिन वो भी उनके हाथ से जा रहे हैं। क्या इसको देखने के बाद मायावती को अखिलेश से मुलाकात कर गठबंधन की बात करनी चाहिए? ना अखिलेश से बात करें, कांग्रेस के साथ जाकर बात करें कि कांग्रेस से अगर गठबंधन कर लें तो शायद थोड़ा फायदा मिले, क्योंकि गठबंधन से मायावती ने अगर देखा जाए कितनी सरकारें चलाई हैं, बीजेपी के साथ भी गठबंधन में रही, समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन में रही, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रही, सबके साथ गठबंधन में रही, लेकिन इस बार जब सर्वे दावा कर रहे हैं कि 0 सीट मिलेगी, बावजूद इसके वो किसी से गठबंधन नहीं कर रही। और ये सर्वे अगर ऐसे ही रहा तो मायावती की पार्टी के नेता परेशान होकर कई साथ छोड़ भी सकते, कई साथ आ भी सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।